Hi, welcome to the Physics by Prabhat sir. Today we will discuss about the multiplication of the vectors. In the last lecture, we have discussed about the multiplication of the vectors in the different explanations, and we have explained the cross product of the two vectors. आज हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, नोटिफिकेशन को अप्लाई नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ इसे ढेर साथ शेयर करिए. सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट. एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर. सो टुडे विल डिस्कस स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को समझने से पहले मैं पैरेलल कोशिश करूंगा कि आप इन चीज़ों को समझ लें. स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो स्केलर प्रोडक्ट में तो दैट बिकम्स ए बी कॉस थीटा. सिंस इट इज ए स्केलर सो देयर विल बी नो डायरेक्शन. बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इफ वी सी इट इज अ वेक्टर ए एंड इट इज अ वेक्टर बी हैविंग द एंगल थीटा, सो क्लियरली इट इज b cos theta. So vector A and B cos theta is the scalar product. इस प्रोसेस को अगर हम अप्लाई करें तो हम समझ सकते हैं कि I डॉट I जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं I डॉट I that becomes 1 and in the same process why I dot I is 1 because I is 1 1 and cos 0. Similarly J cross J is also 1 and K cross K dot K is also 1. So dot product of the same unit vector is the 1. So use this with an example, let it clear. Let A is I plus J plus K and let vector B is I plus minus J and plus K. So we have to think vector A dot vector B. So we will make it in the 9 term. आप ऐसे लिखो I plus J plus K और I minus J plus K. आप एक बात समझो, सेम का मैंने करा तो 1 आया, अनलाइक का जरा करके देख लो. I dot J कितना आएगा? देखो 1 इंटू 1 इंटू cos 90 दैट इज 0. सो टोटल हो गया जी cos 90 दैट इज 0. यानी अगर आप आई जे का करो या जे के का करो या जे आई का करो के आई का करो, सेम नहीं रहेगा तो रिजल्ट 0 आएगा. अब आप खुद देखो, अगर आई का मल्टीप्लाई आप करोगे आई से तब तो रिजल्ट आएगा 1, लेकिन इसी आई का जे और के साथ 0 आएगा. अब आप इस जे को उठाओ, जे का आई के साथ करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन जे का जे के साथ करोगे तो 1 अगेन -1 हो गया. जे का के साथ करोगे तो 0 आएगा. मैंने बोला सेम जो है वो 1 आ रहा है क्योंकि थीटा 0 हो रहा है, लेकिन जो सेम नहीं है वो थीटा 90 है इसलिए 0 हो जा रहा है. अभी आप के को उठाओ तो के का आई के साथ जे के साथ दोनों 0 होगा, लेकिन के का के साथ 1 होगा. इट मीन्स दैट इज द जस्ट -1 and +1, so result is just 1. So it is a very simple स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. सिमिलरली अगर आप इसको चाहो तो आप B डॉट A निकाल लो. बाय द सेम प्रोसेस यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट इट 1. सिमिलरली यू विल गेट 1. इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि अगर आपने इसको चेंज कर दिया सीक्वेंस को तो भी इसके वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इट ओबे द कम्यूटेटिव रूल. But in the case of the vector product, in the same pattern, find A cross B, I plus J plus K cross I minus J plus K. In the same pattern, if you solve it, so इधर क्रॉस है, ये डॉट वाला रूल अब नहीं लगेगा. तो क्रॉस का रूल क्या है? क्रॉस का रूल सिंपल है. अभी आपने क्या समझना है, 2 बातें केवल याद रखनी है. पहले मैं लिख दूं आई जे के. जो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, आई जे का मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट के आएगा, जे के का मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा, के आई का करोगे तो जे आएगा. यानी जिन 2 का मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट उसका थर्ड वाला होगा. अब दूसरी बात,
साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। अगर तुम आई जे के सीक्वेंस में चलोगे, यानी ये जो सीक्वेंस बना है इस सीक्वेंस में, तो पॉजिटिव होगा रिजल्ट। लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में चलोगे आप, आई से के से जे या जे से आई, तो रिजल्ट अपना, अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलते हो तो हमारा जो रिजल्ट है वो निगेटिव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप यहां उठा लो, जब आई डॉट आई, अच्छा एक बात देखो, आई डॉट आई का क्रॉस का रिजल्ट क्या था, जरा याद करो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, यानी ए बी साइन थीटा, आई और आई का मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा 0 होगा, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा 0। यानी हमेशा याद रखना है कि यहां जो है आई क्रॉस आई 0 हो गया, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा, तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहां सेम वाले बनाए थे, जो अनलाइक है वो 0 हुए थे, यहां जो सेम वाला है वो 0 हो रहा है, और अनलाइक वाले के लिए आई क्रॉस जे इज प्लस के, जबकि जे क्रॉस आई इज माइनस के। अब आप उसी पैटर्न पर इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि आप इस वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ पाइए, और अगर आपने समझा है, आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।